अभी तक कौन सा शब्द, लास्ट कौन सा शब्द हमने सोचा था? कौन सा? पी। और पी में बताया गया था कौन सी लाइफ? परफेक्ट लाइफ। लाइफ कैसी हो? परफेक्ट हो। और पी के बाद का वर्ड आता है, कौन सा आता है? क्यों। क्यों शब्द आता है। और क्यों हमें यह संदेश देता है कि जीवन एक पहेली है। क्यों हमें यह संदेश देता है कि जीवन एक पहेली है। लाइफ इज एन क्वीज। क्वीज हम खेलते हैं ना, क्वीज। ये जीवन एक पहेली है। यह इतने सारे मोड़ है, इतने सारे रास्ते हैं, इतने सारे कहीं ना कहीं गुमराह होने के हमारे सामने चांस है। इसलिए कहा गया कि लाइफ इज एन क्वीज। और संसार में अधिकतर लोग ये क्वीज को सॉल्व नहीं कर पाते। जैसे आते हैं वैसे ही चले जाते हैं। कुछ काम नहीं कर पाते, कुछ प्राप्त नहीं कर पाते, कुछ जान नहीं पाते, कुछ जाग नहीं पाते। और इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जीवन में समझ लेना, ये जीवन एक पहेली है और पहेली को सुलझाना ही हमारा काम है। लाइफ इज एन क्वीज, सॉल्व इट। उसको सॉल्व करना है। कैसे न कैसे उसको सुलझाना है, कैसे न कैसे उसका रास्ता निकालना है, कैसे न कैसे उसको सुलझा करके जीवन में आगे बढ़ना पड़ेगा। लेकिन अधिकतर लोग ये संसार में ऐसे हैं जो इसको सुलझा नहीं पाते, खुद सुलझ जाते, खुद ये गहरी क्वीज में उलझ जाते हैं। लेकिन ये क्वीज को सुलझा नहीं पाते, ये पहेली को सुलझा नहीं पाते। इसीलिए शास्त्रकार भगवान कहते हैं कि बराबर समझ लेना, ये पहेली को सुलझाना है ना तो 3 क्यू को बराबर समझना पड़ेगा। हमने 3 क्यू को समझ लिया तो हमारी लाइफ की क्वीज कहीं ना कहीं क्लियर हो सकती है। लेकिन हम ये नहीं समझ पाए तो कहीं ना कहीं क्वीज को सॉल्व करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा, शायद नामुमकिन हो जाएगा। इसलिए हम 3 क्यू की बात करने जा रहे हैं कि कौन से 3 क्यू को समझना है जो हमारी लाइफ को सुलझा दे। क्योंकि संसार में कई रास्ते ऐसे हैं जहां हम सुलझने के बदले उलझ जाते हैं। हम छोटे थे तब सांप सीढ़ी का खेल खेलते थे। आप सब खेलते थे सांप सीढ़ी। ये जीवन ऐसी ही पहेली है। कौन सा अंक आएगा, हम ऊपर चढ़ेंगे या नीचे गिरेंगे, हमको पता नहीं। जीवन में हमारे सामने कोई भी कंडीशन आ सकती है, जीवन में हमारे सामने कोई भी संयोग खड़े हो सकते हैं, जीवन में हमारे सामने कोई भी परिस्थिति सामने आ सकती है। इसलिए शास्त्रकार भगवान कहते हैं कि समझ लेना, बड़े जागृति पूर्वक आगे बढ़ना। ये जीवन क्विज है। कब जीवन आपके सामने कौन सी पहेली लाकर खड़ी कर दे हमें पता तक नहीं चलता। रात को शांति से सोए हो कि सुबह उठकर ये करेंगे, वो करेंगे, ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे, इधर जाएंगे, उधर जाएंगे, ये खाएंगे, ये खाएंगे, ये सोचकर रात को सोए हो और पता नहीं सुबह उठकर कहां हम उलझ जाए। और कई बार ऐसा होता है जो सोचकर सोए हो पूरे दिन में वो काम हम कर नहीं पाते, ऐसे फंस जाते, ऐसे उलझ जाते हैं कि निकल ही नहीं पाते। लाइफ इज एन क्वीज। जीवन एक पहेली है, उसे सुलझाना पड़ेगा। इसलिए 3 क्यू को बराबर समझ लेना। ये सांप सीढ़ी का खेल है जीवन। कब ऊपर चढ़ना मिल जाए और कब नीचे उतरना पड़ जाए कुछ तय नहीं कह सकते, कुछ पता नहीं चल सकता। बस जैसे किस्मत हमें आगे ले जाए, जैसे पुण्य हमें आगे ले जाए, जैसे धर्म हमें आगे ले जाए, जैसे हमारा जीवन हमें आगे ले जाए, वैसे ही आगे बढ़ना पड़ेगा। लेकिन आगे बढ़ना भी जागृति पूर्वक है ताकि गिरे तो भी परेशान न। 3 क्यू कहा कि नंबर 1, यदि क्विज को सॉल्व करना है तो नंबर 1 क्विक नहीं। क्विक का अर्थ होता है तुरंत, फटाफट। हमें बहुत क्विक की आदत है। क्विक चाहिए, जो भी चाहिए तुरंत चाहिए, जो भी चाहिए फटाफट चाहिए। हम बहुत जल्दबाजी में जीवन जीते हैं। शास्त्रकार भगवान कहते हैं कि बराबर समझ लेना, क्विज को सॉल्व करना है तो पहला क्यू समझ लो, क्विक नहीं। हम कोई भी चीज में जल्दबाजी ना करें। और हमारे यहां इसीलिए लिखा गया कि धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए। बराबर समझना, धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए। माली सिंचे 100 घड़ा, रुत आवे फल होए। आप आज बीज बो
और आज 100 घड़े पानी डाल दो तो कल फल नहीं होने वाला है। उसकी जब ऋतु आएगी, उसका जब समय आएगा, उसका जब संजोग पैदा होगा, उसका जब अवसर बनेगा, तभी उसमें से फल प्रकट होने वाला है, उसके बिना नहीं होने वाला है। इसीलिए मैं आपको कहना चाहता हूं, बहुत क्विक करने में मजा नहीं है, बहुत जल्दबाजी करने में मजा नहीं है। धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ हो। आजकल आदमी शॉर्टकट ढूंढता है क्योंकि आदमी को सब कुछ क्विक चाहिए, फटाफट चाहिए। लेकिन पता नहीं चलता, आजकल पैसे कमाने के लिए भी लोग शॉर्टकट ढूंढते हैं क्योंकि क्विक चाहिए। आज धर्म में भी लोग शॉर्टकट ढूंढते हैं क्योंकि क्विक चाहिए। अरे एक चीज समझ लेना, जीवन का कोई शॉर्टकट नहीं है। जीवन का तो जो रास्ता है वही रास्ते पे चलना पड़ता है। क्विक कुछ नहीं मिलता, सब आसानी से मिलता, आराम से मिलता है, उसके समय पे मिलता है। आप चाहे कुछ भी कर लो, लेकिन जो समय निकलना है वो तो निकलना ही है। इसलिए शास्त्रकार भगवान कहते हैं कि बराबर समझ लेना, धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ हो, सब धीरे धीरे हो जाएगा। हम तो आज जीवन में पहली नवकार वाली लेकर बैठे, पहली माला गिनी और हम ये सोचते हैं कि हमें आज के आज ही रिजल्ट मिल जाए। जीवन में पहली बार आयम्बिल किया हो और शिकायत लेकर आते, महाराज साहब बहुत पित्त हो रहा है, बहुत माथा दुख रहा है। अरे भाई, जीवन में 30 साल तक 40 साल तक कुछ किया ही नहीं और पहली बार किया तो कुछ तो होगा ना, शरीर में कुछ तो बदलाव आएगा। धीरे धीरे रे मना, सब कुछ धीरे धीरे सेटल हो जाता है और धीरे धीरे सब कुछ बन जाता है। धीरे धीरे समय जब जब आता है तब तब अपने आप वो चीजें तैयार हो जाती है। इसलिए जीवन में सूत्र हमेशा सामने रखे, धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ हो। कुछ भी क्विक नहीं, जल्दबाजी ना करें जीवन में। और परेशानी यह है कि जल्दबाजी के चक्कर में हम जीवन का आनंद खो देते हैं। आप सोचना, कभी जीवन के ऐसे कितने आनंद थे जो आप ले सकते थे लेकिन नहीं ले पाए क्योंकि आप जल्दबाजी में थे। और जल्दबाजी करके हमें जाना भी तो कहां है, भागकर हमें पहुंचना भी तो कहां है, वहीं पर जाना है, वहां जाके बैठना, वहां जाके थकान उतारनी। उससे अच्छा शांति से चले, ये बेटर रास्ता है क्योंकि हम सफर का आनंद ले पाएंगे, जीवन का आनंद ले पाएंगे। जल्दबाजी में हम जीवन का आनंद नहीं ले पाते। और इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं, जीवन में जब भी मन करे कि नहीं जल्दी चाहिए, क्विक चाहिए, फटाफट चाहिए, तुरंत चाहिए, तब ये सूत्र सामने रखना, धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए, सब कुछ धीरे धीरे होगा। और इसीलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं, समझिएगा, लाइफ इज एन क्विज। 3 क्यू को बराबर समझना है। सबसे पहले नंबर में क्या बताया? क्विक नहीं, क्या नहीं? क्विक नहीं। नंबर 2, क्विट नहीं। क्विट यानी छोड़ना। कहा के जीवन में बराबर समझना, क्विक करने से काम बिगड़ जाता है और क्विट करने से भी काम बिगड़ जाता है। हम बहुत जल्दी थक जाते हैं। हमारी परेशानी क्या है? हम बहुत जल्दी थक जाते हैं। हमारे में वो पेशेंस नहीं है, हमारे में वो धीरज का गुण नहीं है कि हम कुछ ना कुछ थोड़ी देर शांति से बैठ पाए। हम बहुत जल्दी क्विट कर लेते हैं। हमको क्विक चाहिए और क्विक जब नहीं मिलता है तो हम क्विट कर लेते कि बस अब नहीं करना। अब जीवन में पहली बार उपवास किया हो, आयम्बिल किया हो, परेशानी हुई हो और आदमी जीवन में तय कर लेता है कि जीवन में चाहे कुछ भी हो जाए, अब जीवन में आयम्बिल नहीं करना। पहली बार कोई सत्कार्य किया हो और उसमें भी कोई कटु अनुभव हुआ हो, पहली बार कोई साधर्मिक की भक्ति करने गए हो और कोई कटु अनुभव हुआ हो, आदमी जीवन में तय कर लेता है कि अब मुझे किसी साधर्मिक की भक्ति नहीं करनी। संघ में कुछ दान दिया हो और संघ के लोगों से कहीं ना कहीं अनबन हो गई हो, आदमी तय कर लेता है कि अब जीवन में संघ में पैसे नहीं खर्च करना। हम बहुत जल्दी क्विट कर लेते हैं, हम बहुत जल्दी थक जाते हैं, हम बहुत जल्दी हार मान लेते हैं। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं, जीवन में समझिएगा, क्विक भी हमारा काम बिगाड़ता है और क्विट भी हमारा काम बिगाड़ता है। थोड़ी धीरज रखें, थोड़ा पेशेंस से काम ले, थोड़ा आराम से काम ले, थोड़ा शांति पूर्वक काम ले, तो कहीं ना कहीं रास्ता निकल सकता है। और मैं तो कई बार कहता हूं, बराबर समझ लेना जी, जिसके पास 2 ताकत है, पहले नंबर में लव और दूसरे नंबर में पेशेंस, प्रेम और धीरज की ताकत संसार में जिस किसी के भी पास है उसके सारे काम हो जाते हैं।
वो जो चाहे जीवन में प्राप्त कर सकता है, जो चाहे जीवन में हासिल कर सकता है, जो मंजिल तक पहुंचना चाहे वो पहुंच सकता है। ये ताकत प्रेम और धीरज में है। मैं आपको कहना चाहता हूं, जीवन में समझिएगा, आप कुछ हासिल करना चाहते हो, आप कुछ प्राप्त करना चाहते हो, आप जीवन में कहीं पहुंचना चाहते हो, आप चाहते हो कि जीवन में मुझे प्राप्त हो जाए, चाहे सुख की बात हो, चाहे शांति की बात हो, चाहे समाधि की बात हो, चाहे कोई भी बात हो, लेकिन मैं आपको निश्चित तौर पर गारंटी के साथ कह सकता हूं कि आपके पास प्रेम और धीरज, ये दो गुण यदि आपके जीवन में है, पेशेंस एंड लव, ये दो गुण के आप मालिक हो तो संसार में जो चाहे वो हासिल कर सकते हो। और ये दो गुण आपके पास नहीं है तो संसार में एक हल्की से हल्की या तुच्छ से तुच्छ चीज भी आपको प्राप्त नहीं हो सकती। पेशेंस एंड लव, दो शब्दों को जीवन में घोल दो, हृदय में बिठा दो दो शब्दों को। जहां प्रेम होगा वहां हर चीज की प्राप्ति होती है, और जहां धीरज होगी वहां हर चीज की प्राप्ति होती है। इसीलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं, जीवन में समझिएगा, एक पेशेंस रखिए, धीरज पूर्वक चलिए और प्रेम पूर्वक चलिए, जीवन की सारी मंजिलें आपको प्राप्त हो जाएगी। और आपके पास पेशेंस एंड लव, ये दो गुण नहीं है, बाकी सब गुण है तो भी आपको कुछ नहीं प्राप्त होना है। कोशिश करो दो गुणों को मालिक बन जाए। जब भी हो थोड़ा धीरज रखे, जीवन में थोड़ी धैर्यता रखे, थोड़ा शांति पूर्वक चले। और इसीलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जीवन में कभी हार नहीं मानना, जीवन में कभी पीछे मुड़कर देखना नहीं, कभी जीवन में ये नहीं कि नहीं अब मेरे से नहीं हो पाएगा। क्यों नहीं हो पाएगा? मैं कर सकता हूं, मेरे से हो सकता है, आई कैन डू इट। मेरे भीतर ताकत है, मेरे भीतर शक्ति है, मेरे भीतर ताकत है। बस एक ही है कि दो चीज यदि आपके पास हो, पहले नंबर में पेशेंस और दूसरे नंबर में लव, पहले नंबर में धैर्यता और दूसरे नंबर में प्रेम, ये दो गुण आपके जीवन में है तो जीवन में आप जो चाहे वो प्राप्त कर सकते हैं। लाइफ इज एन क्विज। नंबर 1 क्विक नहीं, नंबर 2 क्विट नहीं, और नंबर 3 तीसरा एक मजेदार शब्द है क्यू, QUEUE, क्यू यानी लाइन। कहा के जीवन में कोई मंजिल प्राप्त करनी है, जीवन में कोई मंजिल हासिल करनी है, जीवन में कोई मुकाम तक पहुंचना है तो तीन चीज आपके जीवन में नहीं होना चाहिए। क्विक नहीं चाहिए, क्विट नहीं चाहिए और क्यू भी नहीं चाहिए। हमें किसी के पद चिन्हों पर नहीं चलना, हमें कोई लाइन में नहीं चलना। हमारी मंजिल अलग है, हमारा डेस्टिनेशन अलग है, हमें रास्ता अलग बनाना पड़ेगा। हम कई बार संसार में ये सोच लेते हैं कि ये रास्ते पे चल करके, ये मार्ग पे चल के इसको सुख मिल गया तो मुझे भी मिल जाएगा, लेकिन शास्त्रकार भगवान कहते हैं कि समझ लेना ऐसा नहीं हो सकता। आप डॉक्टर के पास जाओ, आपको बुखार आ रहा है, बराबर समझने की कोशिश करिएगा। जीवन में लाइन में लगने से कुछ नहीं होगा, बराबर समझ के जीवन में आगे बढ़ना। आप डॉक्टर के पास जाओ, आपको बुखार आ रहा है, किसी को माथा दुख रहा है और बुखार आ रहा है, किसी को सर्दी जुकाम हुआ है और बुखार आ रहा है, किसी को पेट में दर्द है और बुखार आ रहा है। हर एक के लिए गोलियां अलग अलग होती है। बुखार शायद कॉमन है, लेकिन उसके संयोगों को देख करके, उसके शरीर को देख करके उसको दवाइयां अलग अलग दी जाती है। इसी तरह से शास्त्रकार भगवान कहते हैं कि बराबर जीवन में समझ लेना, आप जीवन में जो भी मंजिल प्राप्त करना चाहते हो, हासिल करना चाहते हो, किसी के पद चिन्हों पे चल करके, कोई लाइन में लग करके, इसको ऐसा करने से सुख मिल गया इसलिए मुझे भी ऐसा करने से सुख मिल जाएगा, ऐसी भ्रमणा में जीवन मत जीना। मैं तो कई बार कहता हूं, आज का आदमी सोचकर कम चलता है, देखकर ज्यादा चलता है। आप सोचकर नहीं चलते। मैं तो कई बार कहता हूं, आज के आदमी की परेशानी है, सोचकर कम चलता है, देखकर ज्यादा चलता है। उसने ऐसा किया, उसको ऐसा प्राप्त हुआ, मैं भी ऐसा करूंगा, मुझे भी ऐसा प्राप्त होगा। और इसलिए मैं कहना चाहता हूं, देखकर मत चलो, सोचकर चलो। मुझे ये मंजिल तक पहुंचना है, मुझे मंजिल तक जाना है, मुझे मेरा मार्ग बनाना पड़ेगा, मुझे मेरा रास्ता तैयार करना पड़ेगा। दूसरे किसी के बनाए हुए मार्ग पर चलने से मुझे कुछ प्राप्त नहीं होना है। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं, क्यों नहीं, लाइन में नहीं लगना है, हमें हमारा रास्ता बनाना है। अरे वो तो भेड़ बकरियां होती है,
जो एक दूसरे के पीछे चलती है। अरे हम तो इंसान है, हमारे पास सोचने की क्षमता है, हमारे पास विचार करने की क्षमता है, हमारे पास इतनी सारी क्षमता है, और फिर भी हम विचार न करें और ऐसे ही दूसरों को देखकर आगे बढ़ते जाए तो जीवन में अंततः कुछ प्राप्त नहीं होगा। जो रास्ते पे, बराबर कान खोलकर सुन लेना, जो रास्ते पे चल करके सामने वाले को सुख मिला है वही रास्ते पे चल करके आपको सुख मिलेगा, उसकी कोई गारंटी नहीं है। इसलिए जीवन में देख कर नहीं, सोच कर आगे बढ़े। लाइफ इज एन क्विज, और जीवन की पहली को सुलझाना है तो 3 क्यू को बराबर समझ लेना। सबसे पहले नंबर में क्या नहीं, क्विक नहीं, नंबर 2 क्विट नहीं, एंड नंबर 3 क्यों नहीं। प्रेम, भक्ति, आराधना, प्रवचन के अद्भुत संगम से जुड़ने के लिए सब्सक्राइब करें गुरु प्रेम मिशन की YouTube चैनल को, और ताज़ा अपडेट के लिए बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें।